आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यात्रा ऑनलाइन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। और ये स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 16%, 15 to 16% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया स्टॉक के अंदर, और जब तक ये स्टॉक ये स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो इसके लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉप रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है उसको अगर कंपेयर करो RSI के स्विंग से, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है फ्रेंड्स, वही RSI के स्विंग अपसाइड में टिल्ट होकर ये वो एरिया है जहाँ हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने ब्रेकआउट को जस्ट उसने टच किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 120.50 के ऊपर हमें एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न परफेक्ट है, सिर्फ हमें ब्रेकआउट का वेट है। इसके पहले प्री मैच्योर ट्रेड मत लेना, ब्रेकआउट से पहले सीधा ट्रेड मत लेना, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस जाओगे अगर उसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया तो वो लिहाज से दोस्तों अपसाइड में ब्रेकआउट मिले, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिले एक 120 के ऊपर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 15 से 16% की है। जैसे ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो स्टॉक दोस्तों 15 to 16% अपसाइड रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 135 से 138 के बीच में आता है। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा, जो ये स्टॉक फेस करेगा उसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक और भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक ये जो ब्लू लाइन है उसके पास सेलिंग प्रेशर या रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और वो वहाँ पर वो रेजिस्टेंस एरिया और नेकलाइन एरिया के बीच में एक रेंज बने, और रेंज कौन से भी एरिया पे ब्रेक कर सकती है या ब्रेक डाउन भी कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और ट्रेड करना है। अगर रेंज डाउन साइड में ब्रेक डाउन होगी तो उसको संभल के ही अपनी पोजीशन को वाइंड अप करना भी रहेगा इमीडिएटली। तो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही ट्रेड करना दोस्तों। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए फ़िलहाल अभी ब्रेकआउट कैंडल मिली नहीं है, अगर मिलती है तो उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग भी है वो भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है,
बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा। लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला। और यहाँ पर दोस्तों हमें ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न रेडी मिला है, सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद फिर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये एरिया एक सपोर्ट बनकर खड़ा रह जाएगा। जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।